चलिए फिर लेक्चर लेके आ गया हूँ फिर से। आज एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर का नाम क्या होने वाला है? लेक्चर का नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किसका है? बीफार्म 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, बराबर। और जो है फार्माकोलॉजी में भी आता है, तो फार्माकोलॉजी के हिसाब से भी है, बराबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, बराबर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स देते हैं। क्या देते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स देते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ड्रग। ठीक है, अब जानते हैं पहले यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम में यानी कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है कि जो आपके यूरिनरी सिस्टम क्या होता है कि बॉडी में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, बराबर। जैसे हम जो खाते हैं या पीते हैं या लिक्विड जो हम कंज्यूम करते हैं तो उसको एक समय के बाद बाहर निकलना होता है, तो वो निकालने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं, बराबर। यूरिनरी ट्रैक्ट तो क्या करता है? बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या है? बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को एंड क्रिएट यूरिन, बराबर। यानी कि आप जो खाते हैं वो ब्लड में अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में जाता है, बराबर। उसके बाद जब ब्लड में जाता है तो ब्लड में जाने के बाद वो क्या होता है? ब्लड को भी फिल्टर हो जाता है, बराबर। बॉडी में ब्लड भी फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद जो है वो यूरिन में बदलता है एज अ प्रोडक्ट। और जो हम खाते हैं, बराबर, तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है यानी कि जो स्टूल होता है वो कहाँ से? तो देखो यूरिन जो होता है यानी कि जो यूरिन का वेस्ट होता है वो यूरिथ्रा से निकलता है। ये यूरिथ्रा क्या मैं अभी बताऊंगा, यूरिथ्रा से निकलता है, बराबर। और जो स्टूल होता है यानी कि जो हम खाए तो उसका जो लिक्विड वाला है वो तो यूरिन से जाएगा, लेकिन जो स्टूल बना है यानी कि जो वेस्ट हार्ड वेस्ट बना है, स्टूल वेस्ट बना है, तो वो क्या जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से एनस से चला जाएगा, बराबर। तो अब जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है एक किडनी, बराबर। फिर आते हैं 2 यूरिथ्रा, यूरिटर, बराबर। यूरिथ्रा नहीं, यूरिटर, बराबर। किडनी, राइट यूरिटर और लेफ्ट यूरिटर, और ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये जो है वो मेन है यूरिनरी ट्रैक्ट, बराबर। किडनी क्या करता है? किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, बराबर। अब लेफ्ट यूरेट्रा राइट यूरेट्रा क्या करते हैं? तो एक नैरो ट्यूब होती है, यहाँ तो मोटी दिख रही होगी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पतली ट्यूब होती है, और इसमें से क्या होता है? ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, बराबर। किडनी से ब्लैडर की तरफ लेके आते हैं यूरिन को। फिर ये जो ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करता है, फिर यूरिथ्रा से जो है वो निकल के यूरिन जो है पास आउट हो जाता है बॉडी। तो अब ये जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन जो है वो इन्हीं 2 में ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे तो इसमें भी होता है और इसमें होता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बराबर। और ब्लैडर और यूरिथ्रा वाले में जो है मेन जो है वो यहीं पे होते हैं। अब ये क्यों होता है? तो ये जो होता है वो इन्फेक्शंस के कारण होता है, बराबर। जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं बॉडी में, बराबर, ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं तो वो इसको भी टारगेट करते हैं, बराबर। फिर जैसे कि डिजीज़ है, गोनेरिया डिजीज़ हो गया, साइफिल्स हो गया, बराबर। तो ये सब चीज़ें जो हो सकती हैं, बराबर। अब रीज़न जानते हैं क्यों होता है? ये जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होते हैं, डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, बराबर। तो ये कौन से होते हैं? तो रीज़न क्या है? मेनली ड्यू टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बराबर। जो मैंने बोला ना ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर है तो उससे हो सकता है हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो इस एरिया को टारगेट करता है, बराबर। तो ऑर्गेनिज्म कौन से? जैसे कि ई कोलाई हो गया, बराबर, पैसिडोमोनास एरुगिनोसा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकी हो गया, स्टेफिलोकोकी हो गया, बराबर। तो ये सब हो गया, बराबर। अब इसमें ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं? तो ड्रग्स इसमें हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, नॉन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी हो गई? जैसे सेफालोथीन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कानामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन, साइक्लोस्टेटिन, बराबर। स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 बार लिख दिया मैंने, बराबर, गलती से, बराबर। अब दूसरी जो नॉन एंटीबायोटिक्स, तो नॉन एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी होती हैं? देखो, नॉन एंटीबायोटिक्स में सल्फोनामाइड, कॉट्रीमोक्साजोल और क्यूनोलॉइंस, बराबर। ये दोनों है ना वो थोड़े रिलेटेड होते हैं। और क्यूनोलोन्स तो हमको जो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में पढ़ना है वो स्पेशल जो है वो क्यूनोलोन्स के लिए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पेशल जो है वो क्यूनोलोन्स के लिए पढ़ना है। तो हम पूरा को पूरा ये डिस्कस करेंगे, बराबर। ये वैसे तो ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन हम पूरा ये डिस्कस करेंगे, बराबर। तो चलिए फिर इसको मिटा देता हूँ और एक नया लिखता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं।
चलिए फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूनोलोन जो है मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन आता है, इसमें सेकंड जनरेशन आता है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आता है, बराबर। और एक बात ध्यान रखना कि जो क्यूनोलोन्स है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होता है, और जो क्यूनो लाइन्स है वो एंटी मलेरियल के लिए होता है, बराबर। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से आती है? फर्स्ट जनरेशन में आती है नैलिडिक्सिक एसिड, ऑक्सोलिनिक एसिड, पाइपमेटिक एसिड, और ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है अलग से भी, बराबर। सेकंड जनरेशन को हम फ्लोरोक्यूनोलॉन्स भी बोलते हैं, बराबर, जिसमें से सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ये ओफ्लॉक्सासिन, ये दो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। कौन कौन से आती है सेकंड जनरेशन में? नॉरफ्लॉक्सासिन, एनॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन, बराबर। अब थर्ड जनरेशन में टीमास्पार, ग्रेपाफ्लॉक्सासिन, बराबर, टीमास्पार, ग्रेपा, सबके पीछे फ्लॉक्सासिन, और इसमें क्लीना, ट्रोवा, मॉक्सी, गटी, फ्लॉक्सासिन, बराबर। तो ये हो गया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। चलिए फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया है क्यूनोलोन्स का, बराबर। तो क्यूनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेनली जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल डीएनए को फ्रॉम अनवाइंडिंग एंड डुप्लीकेटिंग। ये अनवाइंडिंग क्या होता है अभी आगे जानते हैं, बराबर। क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसका अनवाइंडिंग या डुप्लीकेटिंग ना होने पाए। क्यों ना होने पाए वो भी बताएंगे आगे। दूसरा स्टेप, बाय इनहिबिटिंग द लाइगेज एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमेरेज ग्लाइसेस एंड टोपोआइसोमेरेज फोर्थ, यानी कि ये जो है वो एंजाइम है, क्या है ये? दोनों जो है वो एंजाइम है, डीएनए गायरेज के एंजाइम्स है, बराबर। तो ये क्या करते हैं? लाइगेज एक्टिविटी क्या होता है वो भी बताएंगे। जो फिर ये दोनों होने के बाद क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो रुक जाती है, बराबर। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, बचपन से पढ़े हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वापस से आरएनए से डीएनए बन रहा हो तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और डीएनए से डीएनए बन रहा हो तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यानी हमारा यहाँ क्यूनोलोन्स का मेन फोकस क्या है? इस रेप्लिकेशन और इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। तो डीएनए से डीएनए यानी रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन, तो इस प्रोसेस को रोकना। क्योंकि अगर रेप्लिकेशन हो गया तो डीएनए और से डीएनए बनाते जाएगा, फिर और आरएनए बनेंगे, फिर आरएनए से जो है वो ट्रांसलोकेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन बन के क्या होगा? बैक्टीरिया का, ऑर्गेनिज्म का और ग्रोथ होगा, वो और स्प्रेड होगा, बराबर। इसलिए हम इस प्रोसेस को इसको रोकते हैं, बराबर। मोस्ट ऑफ में सब यही चीज़ें होते हैं, बराबर। या तो प्रोटीन सिंथेसिस रोको, या तो फिर डीएनए, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ही उसका काम ख़त्म करना होता है, बराबर। तो यहाँ तक हो गया। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किसकी वजह से होता है? तो ये लाइगेज एक्टिविटी, यानी डीएनए रेप्लिकेशन को बनाने में लाइगेज एक्टिविटी का बहुत, यानी जो ये दो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइगेज एक्टिविटी करते हैं। अब लाइगेज एक्टिविटी क्या होती है? डीएनए लाइगेज एंजाइम दैट मेक्स इजी जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर, यानी ये कि जो लाइगेज एक्टिविटी होती है, डीएनए लाइगेज जो है एक एक्टिविटी होती है जो कि क्या करता है? इजी जॉइनिंग, मेक इजी जॉइनिंग, बराबर। क्या करता है? इजी जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, तो आसानी से तो ज्वाइन करवा देता है और डीएनए प्रोड्यूस करता है, और डीएनए प्रोड्यूस करता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो और आरएनए, फिर और प्रोटीन, फिर ऐसे ऐसे करते बैक्टीरिया का ग्रोथ स्पीड में होगा, बराबर। तो ये क्या करता है? ये दो एंजाइम्स की वजह से होता है, तो हम उसको भी इनहिबिट कर देते हैं, बराबर। यहाँ पे क्या किया, बराबर, तो उसको भी इनहिबिट कर देते हैं। अब ये अनवाइंडिंग और डुप्लीकेटिंग है, तो डुप्लीकेटिंग का तो मतलब पता है कि डीएनए से डीएनए बना, यानी उसको डुप्लीकेटिंग करते हैं। अनवाइंडिंग क्या होता है? देखो अनवाइंडिंग का मतलब होता है अलाउ एक्सिस ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन होने से पहले जो प्रोसेस होती है, यानी डीएनए ऐसे तो नहीं बन जाता होगा, बराबर। प्रोसेस जो होती है वो अनवाइंडिंग होती है, बराबर। यानी रेप्लिकेशन होने के, डीएनए से वापस डीएनए बनने के लिए, डीएनए से डीएनए क्रिएट होने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको अनवाइंडिंग बोलते हैं, बराबर। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में जो क्या होता है? अनवाइंड होते हैं। किसकी मदद से? डीएनए हेलिकेसेस की मदद से, बराबर। तो रीड करो, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए हेलिकेसेस अनवाइंड डीएनए एट पोजीशन कॉल्ड ओरिजिन वेयर सिंथेसिस विल बी इनिशिएटेड, बराबर। जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होती है वहाँ एक जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होती है वहाँ डीएनए हेलिकेस जो है वो अनवाइंड करता है डीएनए को, और उस पोजीशन को बोलते हैं ओरिजिन, बराबर, जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होती है, बराबर। अब ये दो जो एंजाइम थे उसको भी जान लो। ये दो जो एंजाइम थे क्या करते हैं? दीज एंजाइम्स हेल्प द अनवाइंडिंग, ये जो एंजाइम्स है वो अनवाइंडिंग में हेल्प करते हैं ऑफ डीएनए डेट अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, बराबर, जो कि
कहाँ पे होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे होता है, बराबर। तो ओवरऑल पूरा ये था, जिस वर्ड का मतलब था वो यहाँ लिखा हुआ है, बराबर। ये दो वर्ड्स का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि इसका क्या होता है, ये अनवाइंडिंग जो है इसका मतलब क्या होता है वो यहाँ लिखा है, डीएनए लाइगेज क्या होता है वो यहाँ लिखा है, बराबर। तो ओवरऑल क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को डीएनए से, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए का अनवाइंडिंग ना हो पाए और डुप्लीकेटिंग ना हो पाए, क्योंकि अनवाइंडिंग और डुप्लीकेटिंग होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रोटीन बनेगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, तो वो हमको नहीं होने देना, इसलिए हम डुप्लीकेटिंग और इसको नहीं होने देते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, बराबर। तो अब ये दो जो है वो किसकी मदद से होते हैं, तो ये इन दोनों की, ये एंजाइम की मदद से होते हैं, बराबर। और इसको बोलते हैं, इस पूरी एक्टिविटी को लाइगेज एक्टिविटी, बराबर। तो उसको भी इन्हिबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया मोड ऑफ एक्शन। तो और इसका एक सिंथेसिस आता है, और सिंथेसिस दो हैं शायद, एक नैलिडिक्सिक का और एक नाइट्रोफ्यूरांटियन करके शायद कोई आता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन जो इसका सार है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि सार जो है वो सारे हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारा सिलेबस एंड होने वाला होगा, बराबर। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है वहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है।